Good morning, my dear students of 6th class. This is Vanisha, your teacher of English from Kalpana Chawla Vidyapeeth. We have started chapter number 6 of English focus book, Painting the Bridge. This is the story of Parvati and her brother, जिसमें कि दोनों भाई बहन क्या करते हैं, क्ले को यूज़ करके कुछ पोट्री आइटम्स बनाते हैं और उनको सेल करते हैं ताकि उनकी अर्निंग हो सके और फैमिली अच्छे से चल सके, क्योंकि उनके फादर जो थे वो बीमार चल रहे थे। तो हम लोगों ने कहाँ तक पढ़ा था कि जब बुलो कार्ड्स उनके पास आने लगते हैं, उनको कितना डिस्टेंस पे आ जाते हैं कि उनको उनकी लक्ष्मण की आवाज़ सुनाई दे, तो लक्ष्मण ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लग जाता है, ओ नोबल लेडी कम एंड सी आर पोट्री, कि नोबल लेडी हमारे पास आओ और हमारे ये पोट्री देखो। पार्वती भी उसको ज्वाइन करती है और वो क्या बोलती है, वासेस इंसेंस होल्डर्स, लैम्प्स और नोबल लेडी। पार्वती क्या कहती है कि वॉसेस भी हैं, इंसेंस होल्डर्स भी हैं, मतलब जिसमें धूप जलाते हैं वो लैम्प्स भी हैं, तो सभी हमारे पास हैं, आओ और देखो। होल्डिंग अप द पोट्री डांसिंग विद एक्साइटमेंट दे मेड अ ह्यूज जाइन, कि अपनी पोट्री को हाथ में लेके वो डांस करते हुए वो मतलब ज़ोर ज़ोर से उनको ये ऐसे दिखा रहे थे कि इनको आके लो, हमने कितने अच्छे से बना रखे हैं। सडनली वन हॉर्समैन रोड अप टू द देम लोवर्ड एन एंग्री मस्टैग्ड फेस एंड ग्लेयर्ड, कि सडनली क्या होता है, अचानक से एक हॉर्समैन उनके पास आ जाता है और वो गुस्से में अपनी गुस्से वाला फेस करके उनको देखता है। क्वाइट यू इम्पैटिडेंट फूल्स, डोंट यू नो हु इज़ इन द कार्ट। वो उनको कहते हैं कि तुम चुप हो जाओ, बिल्कुल तुम शोर मत मचाओ। कितनी रूडली उनसे बात करता है, कहते कि तुम्हें मालूम नहीं है कि कार्ट में कौन है। नो रिप्लाइड लक्ष्मण, लक्ष्मण कहता है नो। एंड हाउ डू यू नो द नोबल लेडी डज नॉट वांट टू बाय आवर पोट्स, और तुम कैसे बोल सकते हो, लक्ष्मण कहता है कि नोबल लेडी जो हैं, जो इसमें बैठी हैं, वो हमारे पोट्स नहीं लेना चाहती हैं। तो वो जो रूड हॉर्समैन होता है वो उनको रूडली उनसे बात करता है कि तुम्हें पता है कार्ट में कौन है। लक्ष्मण क्या कहता है, लक्ष्मण कहता है नो रिप्लाई, उसको आंसर देता है कि मुझे नहीं मालूम। एंड हाउ डू यू नो द नोबल लेडी डज नॉट वांट टू बाय आवर पोट्स, वो कहता है कि तुम कैसे बता सकते हो, तुम्हें कैसे मालूम है कि नोबल लेडी जो है वो हमारे पोट्स नहीं लेना चाहती हैं। क्वाइट ग्राउल्ड द सोल्जर, अब सोल्जर जो है तो वो चिल्ला के बोलता है, यू मूव बैक नाउ और आई विल मेक माई हॉर्स स्टेप ऑल ओवर यूर पोर्ट्स, कि वो उसको कहता है कि तुम पीछे हो जाओ, नहीं तो मैं अपने हॉर्स से तुम्हारे सारे पोर्ट्स को तोड़ दूंगा। डोंट यू डेयर, पार्वती स्टेप्ड फॉरवर्ड एंग्रीली, अब पार्वती जो है तो गुस्से में आगे आके बोलती है डोंट यू डेयर, की हिम्मत भी मत करना। इट टुक मी ऑल डे टू पेंट दैम, कि मुझे पूरा दिन लगा इनको पेंट करने में। Before the soldiers could push them away, a curtain was pulled aside and a quiet voice spoken from behind it, कि इससे पहले कि सोल्जर उन्हें पुश करके धक्का लगा दे के पीछे करता, जो उसमें से कर्टन जो घोड़ा गाड़ी थी जिसमें कि वो लेडी बैठी हुई थी, वो कर्टन उठाती है और बिल्कुल प्यार सी वॉइस में उनको बोलती है कि उसके पीछे से एक आवाज़ आती है, गो बैक सोल्जर, आई वॉन्ट टू टॉक टू दीज चिल्ड्रन। वो सोल्जर को कहती है कि सोल्जर आप पीछे हो जाओ सैनिक, मैं इनसे बात करना चाहती हूँ। येस माई लेडी बोर्ड द सोल्जर, अब सोल्जर सिर झुका के कहता है येस। व्हीलिंग हिज हॉर्स अवे ही रोड बैक टू जॉइन द अदर हॉर्समैन, कि अपने हॉर्स को पीछे करते हुए वो अदर जो बाकी हॉर्समैन होते हैं उनको जाके ज्वाइन कर लेता है वो। एज पार्वती एंड लक्ष्मण स्टूड टंग टाइट द वॉइस सैड लेटर सी यूर पोर्ट्स, कि पार्वती और लक्ष्मण बिल्कुल चुपचाप खड़े होते हैं, वो कि वो डर जाते हैं कि लेडी कौन है। तो वो लेडी बोलती है कि मैं तुम्हारे पोर्ट्स देखना चाहती हूँ। शाइली दे केम क्लोजर एज द कर्टेन वॉज स्वेप्ट बैक एंड दे सा द वुमेन सिटिंग लीनिंग अगेंस्ट बोस्टर्स इनसाइड द कार्ट विद द मेड पर्स बिहाइंड हर। तो वो शर्माते हुए उसके पास जाते हैं कर्टन के और उसको
थोड़ा सा पीछे करते हैं। वो क्या देखते हैं कि उसमें एक वुमेन बैठी हुई है जो कि एक बोल्स्टर होता है कि गोल सा तकिया होता है ना, पिल्लो, उसके साथ सहारा लेके बैठी हुई है कार्ट के अंदर। और एक मेड है उसकी जो उसके साथ बैठी है और उसको वो हवा कर रही है। लक्ष्मण हेल्ड आउट द पोट्री ही वॉज होल्डिंग टुवार्ड्स हर, कि लक्ष्मण जो होता है, जो उसके हाथ में पोट्री के आइटम्स होते हैं वो उसको दिखाता है। पार्वती स्टूड देयर डेजर्ट बाय व्हाट शी सा, पार्वती वहाँ पे उसको देख रही होती है कि वो कैसे हमारे पोट्स देख रही है। शी हैड नेवर बिफोर सीन एनीवन सो मैजेस्टिक लुकिंग, उसने कभी भी किसी को ऐसे राजसी, मतलब इतनी शान शौकत से, इतने अच्छे कपड़े पहने हुए, इतनी अच्छी ज्वेलरी के साथ नहीं देखा था। All her clothes were of silk, the antariya tied like a dhoti was embossed all over with gold, तो उसके जो क्लोथ्स थे वो सिल्क के बने हुए थे और अंतरिया एक साड़ी की तरह होती है, वो धोती की तरह उसको बांधी हुई थी, क्योंकि पहले टाइम में ऐसे ही बांधते थे, जिसके ऊपर पूरे गोल्ड से वो सजी हुई थी। द उतारिया ड्रेप्स अक्रॉस हर बॉडी एंड ओवर हर हेड वॉज गुजेमर थिन इन अ शेड ऑफ डल गोल्ड सेट विद प्रीशियस स्टोन्स, कि एक उसके जो उसकी बॉडी पर एक और कपड़ा लिपटा हुआ था, इसको उतारिया बोलते हैं। और उसके हेड पे जैसे ज्वेलरी डाली जाती है ना, हेड पे मांग टीका होता है और साइड में और भी ज्वेलरी होती है पतली सी, वो डाली हुई थी बिल्कुल गोल्ड की, और उसके ऊपर प्रीशियस स्टोन्स लगे हुए थे। पार्वती हैड सीन नोबल वुमेन इन द हाउस वेयर दे वेंट टू सेल पोट्री बट नेवर एनीवन हु वोर सो मच ज्वेलरी, कि पार्वती नोबल वुमेन की जो बड़े घर की लेडीज़ होती थी उनके पास काफ़ी बार उनके घरों पे जाती थी सब बेचने के लिए अपने पोट्री आइटम्स, लेकिन उसने कभी भी किसी को इतनी ज्वेलरी पहने हुए नहीं देखा था। और ज्वेलरी के नेम आ रहे हैं कि उसने क्या क्या पहना हुआ था। द कर्णिका बिग गोल्ड ईयरिंग्स, जो उसके ईयरिंग्स थे उनका नाम था कर्णिका। द मेखला ए गीडल अराउंड हर वेस्ट मेड ऑफ सिल्वर चेन्स, और जो उसकी कमर बंद होता है उसका सिल्वर का बना हुआ था, वो मेखला बोलती हैं। एंड टू नेकलेसेस द कंठा एंड ए शॉर्ट वन ऑफ पर्ल्स, और उसके गले में दो नेकलेस थे, एक कंठा था जो कि बिल्कुल गले के साथ चिपका हुआ होता है, और दूसरा लंबनम था जो कि लंबा होता है, द गोल्ड चेन होती है। डाउन टू हर वेस्ट ऑन हर आर्म्स वर थिक कंगन्स, उसकी कमर तक जो जा रहा था उसके इतना लंबा उसने गले में हार डाला हुआ था, और उसने अपनी आर्म्स में बड़े मोटे मोटे कंगन्स डाले हुए थे गोल्ड के। द बाजू ऑन दी अपर आर्म ग्लिटेड विद ज्वेल्स, तो बाजू बंद होता है जो कि कोहनी से ऊपर बांधा जाता है, वो उसने पहना हुआ था। हर एंकलेट्स वर इंट्रिकेट डिज़ाइन इन गोल्ड, उसके जो एंकलेट्स थी, मतलब उसकी जो पैर में पहनने वाली जो पायल होती है वो भी गोल्ड की बनी हुई थी। एंड यू लिटिल गर्ल द लेडी सैड जेंटली वेयर आर दी पोट्स यू वर पेंटिंग ऑल मॉर्निंग, अब वो लड़की को बोलती है कि तुम्हारी, बिल्कुल आराम से कहती है कि तुम्हारे पोट्स कहाँ हैं जो तुम सुबह से पेंट कर रही थी। आई पार्वती वॉज सडनली ओवरकम ही शाइनेस, पार्वती बिल्कुल अचानक से हैरान हो जाती है और शर्माती है। आई पेंटिंग दैम फॉर फन यू वॉन्ट लाइक दैम माई लेडी, और वो कहती है कि मैंने तो इसको सिर्फ फ़न के लिए, इंजॉयमेंट के लिए पेंट किया था, लेकिन शायद तुम्हें पसंद ना आए। शो देम टू मी चाइल्ड द वुमेन सेड, वुमेन क्या कहती है, मुझे ये सब कुछ दिखाओ। स्लोली पार्वती लेट द प्लेट द वास एंड द वाटर पोट्स बिफोर हर, तो अचानक से उसके बाद क्या करती है पार्वती, धीरे धीरे वासीज वाटर पोट्स उसके सामने रख देती है। जस्ट अ मिनट। एंड देन स्टूड विद बेटेड ब्रीथ एट द लेडी टर्न दैम अराउंड टू स्टडी द डिज़ाइन, और उसके बाद क्या करती है वो उसके सामने सब कुछ रख देती है, बिल्कुल अपनी सांसें रोक के कि उसको पसंद आएगा या नहीं आएगा। आई हैव नेवर सीन डिज़ाइंस लाइक दीज बिफोर, वो लेडी क्या कहती है कि मैंने कभी भी ऐसे डिज़ाइन पहले कभी नहीं देखे हैं। शी सेड थ्रोटफुली व्हाट वर यू ड्राइंग, वो थ्रोटफुली सोच के उसको कहती है थ्रोटफुली कि तुमने इस पे क्या ड्राइंग किया है। द स्काई सेड पार्वती हैटिंगली, पार्वती कहती है कि मैंने इस पे स्काई को ड्रॉ किया है। द स्काई वुमेन आस्क हाउ कैन यू ड्रॉ द स्काई, वुमेन कहती है कि तुम इनके ऊपर स्काई कैसे पेंट कर सकती हो।
तुमने इसको कैसे पेंट किया है? पार्वती पॉइंटेड टू द क्लाउड शी हैड ड्रॉन ऑन द वाटर पोट एंड सेड, इफ़ यू ड्रॉ क्लाउड्स व्हाट अराउंड इट बिकम द स्काई। पार्वती क्लाउड्स की तरफ इशारा करते हुए कहती है कि मैंने सिर्फ वाटर पोट्स पे क्लाउड्स बनाए थे और उसके आसपास जो भी चीज़ें होती हैं वो स्काई बन जाती है। देन टर्निंग शी पॉइंटेड टू द पाम ट्री एट द कॉर्नर ऑफ द कोर्ट यार्ड। तो वो घूमते हुए उनके कोर्ट यार्ड में, आगे जो घर का आंगन होता है वहाँ पे पाम ट्री लगा होता है। एंड द लीफी फ्रोन्स स्वेइंग एंड बेंडिंग एंड सेड दैट्स ब्रीज। और उसकी जो पत्तियाँ होती हैं झुकी हुई, उनको कहती है कि जो झुक गई हैं इसकी पत्तियाँ, वे ब्रीज की ये हवा है। द लेडी पॉइंटेड टू द प्लेट एंड आस्क व्हाट इज़ दिस। अब लेडी प्लेट की तरफ इशारा करते हुए कहती है कि ये क्या है? बटरफ्लाइज ऑन द पम्पकिन फ्लावर। अब वो क्या कहती है? पार्वती की बटरफ्लाइज हैं ये पम्पकिन फ्लावर के ऊपर। एंड दिस शी पॉइंटेड टू ए वास विद द कर्विंग डिज़ाइन इन ब्लैक एंड वाइट डॉट्स। अब वो पॉइंट करती है वास की तरफ जिसके ऊपर ब्लैक और वाइट कलर के डॉट से उसने कर्वी डिज़ाइन बनाया होता है। दैट सैड पार्वती स्माइलिंग बिगिनिंग टू इन्जॉय हरसेल्फ। पार्वती हंसते हुए सारी बात को इन्जॉय कर रही थी। इज शी कोयल सॉन्ग फ्रॉम द बेल ट्री। और वो कहती है कि ये बेल ट्री से कोयल का सॉन्ग है, मतलब बेल ट्री पे कोयल बैठी हुई थी और वो सॉन्ग गा रही थी। अ सॉन्ग ऑफ कोर्स द लेडी सैड विद अ स्माइल। अब वो लेडी स्माइल करते हुए कहती है तुमने ये गाना भी ड्रॉ कर दिया? येस इट इज़ लाइक अ वाटरफॉल ऑफ हाई एंड लो नोट्स। तो लेडी कहती है कि बिल्कुल ये वाटरफॉल की तरह लग रहा है, जो कि कभी तेज हो जाता है, कभी हाई हो जाता है, कभी लो हो जाता है। केयरफुली द लेडी लेड द पोट्स इनसाइड द कार्ट एंड आस्क्ड लक्ष्मण हाउ मच डू दीज कोस्ट। अब केयरफुली लेडी सारे पोट्स जो होते हैं वो अपनी कार्ट में रख लेती है और लक्ष्मण से कहती है कि इनकी कॉस्ट कितनी हुई है। अब लक्ष्मण क्या कहता है? लक्ष्मण थॉट क्विकली। लक्ष्मण जल्दी से सोचता है। द लेडी वॉज रिच शी शुड बी एबल टू पे वेल। लक्ष्मण सोचते हैं कि लेडी तो रिच है और वो इसके लिए अच्छे से पे कर सकती है। ही वेंट एज हाई एज ही कुड 12 पानास दीज आर स्पेशल पोर्ट्स माई लेडी। अब वो कहता है कि 12 पानास, क्योंकि आजकल रुपीज़ चलते हैं, पहले पानास चलते थे। पे ही मजीरा शी सैड एंड द मेड टुक द कॉपर पाना कोइन आउट ऑफ द स्मॉल बैग टक्ड इनटू हर वेस्ट। अब वो मजीरा जो उसकी लेडी बैठी होती है बीच में, मेड उसको कहती है कि इसको पे कर दो। तो मेड क्या करती है, अपनी कमर पे उसने एक स्मॉल बैग बांधा होता है, उसमें से कॉपर के पानास निकाल के, जो कॉपर के बने होते थे पहले, वो निकाल के उसको दे देती है। आफ्टर दैट and my child, the lady stroked Parvati tousled head, whenever you draw the sky, the breeze or a song, bring the pots to my house, I will buy them all। अब वो उसको कहती है, उसके सिर पे उसको सहलाते हुए कहती है कि जब भी तुम स्काई, ब्रीज और सॉन्ग या कुछ भी ड्रॉ करो तो मेरे पास अपने पोट्स ले आना, मैं उन्हें ज़रूर खरीदूंगी। देन हर आइज ट्विंकल्ड इन ए स्माइल। अब वो खुश हो जाती है, उसकी आंखों में चमक आ जाती है। आई थिंक माई हस्बैंड वुड लाइक देम टू। वो कहती है कि मैं सोच रही हूँ कि मेरे हस्बैंड को भी ये अच्छे लगेंगे। इन द लास्ट पेज नाउ, वेयर डू यू लिव पार्वती। अब वो क्या कहती है कि पार्वती तुम कहाँ पे रहती हो। पार्वती उससे पूछती है कि आप कहाँ पे रहते हो। एट दिस द मेड लाफ्ड अलाउड। इस बात पे जो मेड होती है वो हंसने लग जाती है। द लेडी पॉइंटेड टू द सोल्जर्स हु वर ऑल स्माइलिंग बाय देम एंड सैड आस्क देम दे विल टेल यू द वे। अब वो लेडी कहती है कि जो उनकी सोल्जर्स की तरफ इशारा करते हुए हंसते हुए कहती है कि सोल्जर्स तुम्हें बताएंगे कि मैं कहाँ पे रहती हूँ। द कर्टन वॉज पुल्ड बैक एज पार्वती एंड लक्ष्मण स्टूड वॉचिंग। कि कर्टन खींच लिया जाता है कि पार्वती और लक्ष्मण उसको देखते रहते हैं। बुलो कार्ट चलने लग जाती है। थैंक यू माई लेडी दे कॉल्ड आउट टुगेदर। दोनों मिलके कहते हैं थैंक यू। लक्ष्मण आस्क्ड द मुस्टेक्ड हॉर्समैन एज द कावाकलाट बिगेन टू मूव, वेयर डज द लेडी लाइव सर। अब लक्ष्मण उस मूँछों वाले आदमी से पूछता है, हॉर्समैन से, कि जब वो उनका कारवां चलने लग जाता है कि ये लेडी कहाँ पे रहती है सर। द मैन स्माइल स्टिल लिंगर्ड। वो मैन अभी भी हंस रहा होता है।
इन द बिग पैलेस विद द कार्व्ड वुडन गेट्स। वो कहते हैं कि बहुत बड़े महल में रहती है जिसके जो गेट्स हैं वो वुडन के बने हुए, उनके ऊपर कार्विंग की गई है, मतलब डिज़ाइन बने हुए हैं। देन नोटिस देयर पजल फेस ही लाफ। तब उनके फेस को देख के मतलब वो काफ़ी परेशान हो जाती है कि ये क्या हमारे साथ पजल गेम खेल रहा है। तो वो कहते हैं दैट वॉज आवर किंग अशोक वर्धनाज वाइफ। तो वो कहते हैं कि ये हमारे यहाँ पे जो किंग हैं अशोक वर्धनाज, उनकी वाइफ हैं। डोंट यू रिकॉग्नाइज द क्वीन व्हेन यू सी हियर हर। कि तुमने रिकॉग्नाइज नहीं किया, उनको पहचाना नहीं जब तुमने उनको देखा। यू टू जस्ट हैव बिकम पोर्टर्स ऑफ द रॉयल फैमिली। अब तुम रॉयल फैमिली के पोर्टर्स बन गए हो। अब जब भी तुम इनको बनाओगे पोर्ट्स को तो वहीं पे बेचने आना। आइज वाइड विद सरप्राइज, हार्ट्स थर्डलिंग, लक्ष्मण एंड पार्वती टर्न टू वॉच एज द बुलो कार्ट टर्न द कॉर्नर ऑफ द लेन। उनकी आइज़ बिल्कुल सरप्राइज में खुल गई थी, एकदम हैरान हो गए थे, उनके दिल जोर से धड़क रहे थे। लक्ष्मण और पार्वती दोनों ही बुलो कार्ट को जब तक कि वो पूरी उनके कॉर्नर में जो रास्ता था वहाँ से चली नहीं गई, वो उनको देखते रहे थे। ये आपकी स्टोरी थी छोटी सी बेटा, किस तरह से लक्ष्मण और पार्वती रॉयल पोर्टर्स बन गए थे अपनी मेहनत से, अपने डिज़ाइंस वगैरह बनाने के बल पे। पार्वती कैसे रॉयल पोर्टर बन गई थी और उसका ब्रदर भी, और अपनी फैमिली का कैसे उन्होंने साथ दिया था। तो ये स्टोरी आपको समझ में आ गई होगी बेटे। होप यू अंडरस्टूड। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, बाय बाय।